नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास के शानदार क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए क्वेश्चन किस प्रकार है, अगर देखा जाए भारत के किस शासक के नाम का अर्थ भाग्यशाली होता है, परंतु वह दुर्भाग्यशाली था। वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। तो दोस्तों, आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं। तो अगर देखा जाए अकबर, हुमायूं, शेरशाह या बाबर, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या है? हुमायूं। अगर देखा जाए, अब हम इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, लेकिन वह अभागे सम्राट के रूप में मिलता है। हुमायूं जो होता है, अभागे सम्राट दुनिया में कम मिलेंगे हुमायूं जैसा। अपने 48 वर्ष के जीवन में केवल 10 वर्ष ही वह दिल्ली के मुगल साम्राज्य का शासक बना रहा। अगर देखा जाए, प्रथम राजत्व के दौरान 9 वर्ष 4.5 माह तक रहा और द्वितीय राजत्व के दौरान करीबन 6 माह तक वह शासक बना रहा। जब उसका पहला शासनकाल आता है तो 9 वर्ष 4.5 माह तक वह शासन करता है। जब उसकी दूसरी बारी आती है तो मात्र वह 6 माह के दौरान ही शासक बन सका। अगर देखा जाए, इस उथल पुथल में वह कोई स्थायी शासन, महत्वपूर्ण इमारत या संस्था नहीं छोड़ सका। अगर देखा जाए दूसरी तरफ, उसका सबसे बड़ा सौभाग्य वह था कि वह अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया, फिर से प्राप्त कर लिया। अगर हम बात करें, हुमायूं को अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, जो ऑक्सस नदी से गंगा नदी तक फैला हुआ था, और इसे बढ़ाने का उसने प्रयत्न अवश्य किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका था। अगर देखा जाए, 1535 से 36 में मालवा व गुजरात के विजय के बाद उसका साम्राज्य अपने विकास के अंतिम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन तत्काल ही उसका पतन भी चालू हो गया था। पहले मालवा व गुजरात के उसके हाथ से निकल गए और फिर बंगाल, बिहार, दिल्ली प्रदेश, संपूर्ण साम्राज्य से वह निष्कासित हो गया। मृत्यु के समय वह भारत का शासक अवश्य था, किंतु बाबर से प्राप्त मुगल साम्राज्य अब काफ़ी संकुचित हो गया था। देखा जाए दोस्तों, हुमायूं को एक अच्छा प्रबंधक और सुयोग्य शासक नहीं कहा जा सकता। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भीरा और बिहार के बीच 30 सरकारों और जमींदारियों का उल्लेख किया है। हुमायूं के शासनकाल के प्रथम काल में कदाचित बाबर के काल का विभाजन ही चलता रहा। अगर देखा जाए दोस्तों, जो हुमायूं था, हुमायूं की जो नीति थी, हुमायूं ने राज्य के संपूर्ण कार्यों को 4 तत्वों के आधार पर 4 विभागों में विभाजित किया। पहला आतश यानी अग्नि, दूसरा हवा यानी हवा, तीसरा आब यानी जल, और चौथा खाकी यानी मिट्टी। प्रत्येक विभाग का एक वजीर नियुक्त किया गया, और आतशी विभाग तोपखाना और अस्त्र शस्त्र का कार्य देखता था, जो कि युद्ध से संबंधित था, और हवाई विभाग सम्राट के वस्त्र, भोजनालय, पशुपालन और ऊंट की देखभाल करता था, और खाकी विभाग कृषि, भवन, खालसा भूमि, कोष का ये लोग ध्यान रखा करते थे। अगर देखा जाए दोस्तों, हुमायूं ने 7 तरह की मंजलिसें यानी सभा गोष्ठी का निर्माण करवाया था, और 7 श्रेणियों के लोगों के लिए आयोजित की जाने लगी थी। अगर देखा जाए, ये मजलिसें भी नक्षत्रों पर आधारित थी। प्रत्येक मजलिस को सजावट और लोगों के वस्त्र भी विशेष नक्षत्रों के आधार पर प्राप्त होते थे। दोस्तों, हुमायूं ही वह शासक था जो भाग्यशाली उसके नाम का अर्थ होता है, लेकिन वह दुर्भाग्यशाली होता है। वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर भी गया। दोस्तों, ये क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। आप लोग पहले सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2023 को फोड़ दीजिए, 2023 सिर्फ आपका है। धन्यवाद।